अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। आज दो मैचेस T20 वर्ल्ड कप के हुए, एक कंप्लीट हुआ, दूसरा मुकम्मल नहीं हो सका। बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दे दी, जबकि दूसरा मैच जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के दरमियान बारिश की वजह से मुतासर हो गया। जो पहला मैच था आज का, उसमें बांग्लादेश 9 रन से जीत सका। एक अच्छा मैच देखने को मिला, लेकिन बहरहाल नीदरलैंड्स ने टफ टाइम दिया। इसका ब्रेकडाउन विकी भाई करेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या तज्जिया, और फिर पाकिस्तान इंडिया मैच की अगर कोई कसर रह गई है उस पर भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। आमिर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। विकी भाई, ब्रेकडाउन क्या रहा आज के मैच का, जरा देखिए काफ़ी क्लोज मैच रहा आज का। अगर हम देखें नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश, हम यही बात करते आ रहे हैं कि जो बांग्लादेश की टीम है उसने अभी तक उस तरीके से इस कंपटीशन में या जितनी अभी पीछे क्रिकेट खेली है, जो ट्राई नेशन सीरीज भी खेली है, दे डिडंट लुक एट देयर बेस्ट। 144 का टारगेट था और सिर्फ 9 रन से जो है नीदरलैंड की टीम हार गई है, विच इज़ नॉट अ कन्विंसिंग विक्ट्री अगेंस्ट अ टीम जो आपके फर्स्ट जो स्पेशल जो 8 टीम्स हैं उनमें वो क्वालिफाई नहीं करती थी। देखिए, बड़ी टीमों का कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा या डिफरेंस नज़र आना चाहिए, जो हमें आज बांग्लादेश की टीम में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया। अगर हम देखें तो स्टार्ट पे शंतो जो थे उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली, 25 रन की। उसके बाद हफीफ़ हुसैन ने आके मिडिल ऑर्डर में एक 38 रन की इनिंग्स, और मुसद्दिक ने उनको फिर एंड में आके एक 20 रन के साथ पार्टनरशिप हेल्प की। सो वो कहीं ना कहीं जाके टारगेट जो है वो 145 पे जो है वो उन्होंने दिया इनको, नीदरलैंड को। लेकिन अगर नीदरलैंड की बात करें, आई थिंक उनको जो सबसे बड़ा धचका ये लगा कि अगर हम बांग्लादेश को देखें तो देवर 45 for 1 इन द पावर प्ले, लेकिन अगर हम नीदरलैंड को देखें तो वो देवर 32 for 4, और 4 आउट होने के बाद पहले 6 ओवरों में 32 for 4, 4 आउट होने के बाद 15 पे 4 ओवरऑल 6 ओवर के बाद पावर प्ले में 4 विकेट चली गई। उसके बाद जिस तरीके से वो लेके गए मैच को चले, दैट शोज़ कि उनकी बैटिंग लाइनअप में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डेप्थ ज़रूर है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बॉलिंग अटैक है वो भी बांग्लादेश का हमने देखा अब उस तरीके से इतना ज़्यादा नहीं है। तस्कीन अहमद ने आते साथ शुरू में 2 बॉलों पे 2 विकेटें लेके डैमेज जो है वो क्रिएट किया। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे फ़र्क आया वो पावर प्ले में उनको जल्दी विकेट गिरने का आया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर बांग्लादेश को इस कंपटीशन में रहना है और तो उनको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उनको अपने पोटेंशियल पे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बांग्लादेश पिछले कोई 6-8 महीने से बिल्कुल भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही। जिम्बाब्वे ने उनको अपनी होम सीरीज़ में जो है वो वाइट वॉश किया, और उसके बाद इवन के यूएई के साथ भी ये जो मैचेस दुबई में खेले हैं वो भी इतने कन्विंसिंगली नहीं जीते। सो आई थिंक कहीं ना कहीं इनके प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है। हमने देखा कि तमीम भी इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है, जो यूजुअली उनके परमानेंट मेंबर है। और उसके अलावा जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें भी हम लोग यही देख रहे हैं कि कुछ उस तरीके से हमें खास इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रहा। सो ओवरऑल अच्छी गेम थी। नीदरलैंड वॉज अ लिटिल बिट अनलकी बट दे फोर्ड रियली वेल। एक वर्ल्ड क्लास टीम के अगेंस्ट एफएम ने 62 जो है की, और उधर बांग्लादेश की बैटिंग लाइन खड़ा रही थी, तो इंटेंट तो नीदरलैंड्स का तगड़ा था ना। वैसे विक्की ने बता दिया वो वर्ल्ड क्लास टीम नहीं है, वो स्ट्रगल कर रही है। किसी टाइम पर तो समझी आ रही थी ना, अब वो अपने डिक्लाइन की तरफ है, लेकिन स्टिल एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा हैं यार। इसमें पता क्या होता है, देखें दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। वो इतना बांग्लादेश ने कोई आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस करके नहीं आई, मगर बात ये है कि 62 एक बंदे ने किया है नीदरलैंड की तरफ से। अगर आज मेरा ख्याल है वो मैच जीत सकते थे। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं क्यों। क्या होता है कि जब आपके 4 आउट हो गए, 2 अर्ली आउट हुए, 2 रन आउट हो गए, मगर इस फॉर्मेट में जब आपकी विकेटें गिरती हैं ना, तो फिर आपको छोटी छोटी पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। अगर आपने टीम को लेके चलना है ना, तो फिर आप पैनिक नहीं करते। आप देखो कि अगर वो एक छोटी सी 24 रन नीचे से किया है उसने पॉल ने, अदरवाइज़ और कोई नहीं, हर ओवर में एक बंदा आउट होता रहा, हर दूसरे ओवर में आउट होता रहा, इवन देन वो 9 रन से हारे। अगर ये छोटी छोटी पार्टनरशिप लगी होती, आप देखो कल हम घूम के फिर इंडिया की तरफ चले जाते हैं। कल अगर आप देखो इंडिया 4 आउट के बावजूद किसी जगह पैनिक नहीं किया, इसलिए कि वो एक बड़ी टीम थी। ये छोटी टीमों का यही प्रॉब्लम है कि इनको ये समझ नहीं आती कि यार अगर विकेट्स गिर गई हैं तो हमने मैच को लेके चलना है। तो यही फ़र्क है बड़ी टीम में और ये छोटी टीमों में, कि ये इनको ये चीज़ें सीखनी चाहिए। ऑब्वियसली बड़े कोचेज़ रखे हुए इन्होंने, बड़े नाम वाले, तो वो इन चीज़ों पे भी उनको काम करना चाहिए कि यार छोटी छोटी पार्टनरशिप बड़ा मैटर करती हैं जब विकेटें गिर रही हों, क्योंकि एंड में जाके 10 की एवरेज चेज़ हो जाती है, 12 की भी हो जाती है। कल हमने देखा
15 की भी कुछ भी हुई। इम्पॉसिबल नहीं है। तो वो पॉसिबल हो जाता है। अगर आज छोटी छोटी पार्टनरशिप इन्होंने लगाई होती तो जो 9 रन से मैच आ रहे हैं ये जीत सकते थे। या अगर जो है वो बांग्लादेश जो है किसी स्पिनर को ओवर दे देता आखिरी तो भी जीत सकता था नीदरलैंड्स, के लिए रास्ता उस बनाया पे जा भी सकता है। करेंगे बात। अच्छा, तस्कीन ने 4 ओवर 25 रन और 4 विकेट्स। देखिए तस्कीन जो विकेट है, कैसा था इस मैच में? तस्कीन पिछले 1-2 साल में ना इंजरीज का काफ़ी शिकार रहा है। उसने अब जितना भी कमबैक किया ना, जब से उसने कमबैक किया वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। आप देखें मुस्तफ़ीज़ उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे और उसने फिर ओवरटेक किया है। अब वो उनका विकेट टेकर बॉलर बन चुका हुआ है। आप देखें जब उनकी यूएई के साथ ली सीरीज़ हुई दुबई में, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर न्यूजीलैंड में भी उसने अच्छी बॉलिंग की ट्राई सीरीज़ में। आज भी उसने बहुत अच्छा स्पेल किया और मैन ऑफ द मैच भी हुआ आई थिंक। तो दूसरा ये जैसे वहाब भाई बात कर रहे हैं ना कि ये जो बांग्लादेश का इस टाइम जो आप स्क्वाड देख रहे हैं, इनमें प्रॉब्लम एक तो यंग साइड है इनकी सारी। तमीम चला गया, मुशफीक चला गया, फिर मोहम्मदुल्लाह नहीं है, 3 एक्सपीरियंस बैट्समैन। तो उसमें अगर आप देखें तो अब इनके जो 2 बैट्समैन है ना, लिटन दास और शाकिब, जब तक ये परफॉर्म नहीं करेंगे ना, बांग्लादेश 160-165 नहीं कर सकता। एक तो ये इनका बहुत बड़ा आ रहा है, फ्लॉ आ रहा है। फिर बॉलिंग में अगर आप देखें तो मुस्तफ़ीज़ का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छी बॉलिंग करेगा तो साथ तस्कीन अच्छे रिदम में, तो इनको चांसेस हैं अपसेट करने के गेम्स। अगर पाकिस्तान के गेम्स खेलते हैं या साउथ अफ्रीका के गेम्स खेलते हैं, अगर जिस तरह के इंटेंट से आज ये खेले तो आई डोंट थिंक सो कि ये पाकिस्तान को, साउथ अफ्रीका को या इंडिया को इस तरह की परफॉर्मेंस से ये बीट कर सकते। अच्छा, दूसरा मैच तो बारिश की वजह से पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइन थी उसने 51 किया विदाउट अ लॉस। और जो दूसरी तरफ से जिम्बाब्वे की बॉलिंग रही है, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग, वेन ने 2 ओवर 6 रन दिए, 1 विकेट। उसके अलावा लुंगी नगीडी 2 ओवर 20 रन 2 विकेट्स। तो अगला मैच, क्योंकि हमने आगे वर्ल्ड कप का हमारा सफ़र जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ पैरेलल है। देखें ये यहाँ कहीं से ना इनकी कहीं तो performance आपको क्या है? बेनिफिट मिला है कि ये जो मैच है वो वॉश आउट हो गया। उसकी वजह ये है कि अब साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान और इंडिया में से, इसका मतलब है कि कोई एक मैच जीतना ज़रूरी है। अगर वो जीत भी जाते हैं तो इंडिया विल बी इन अ कमांडिंग पोजीशन। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान को अब जो अपने आखिरी 4 या 5 मैच खेलने हैं, पाकिस्तान जो है उसमें अगर वो कॉन्टीन्यूसली जीतेगा तो पाकिस्तान के 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। और प्रॉबली अगर ये किसी भी एक टीम से हार जाते हैं तो वो 7 पॉइंट्स पे जो है वो रहेंगे। सो दिस इज़ अ गुड आई थिंक ब्लेसिंग इन डिसगाइज के आज का जो मैच है वो बारिश की नज़र हो गया और साउथ अफ्रीका ये मैच पूरा नहीं कर सका। साउथ अफ्रीका को हमने लास्ट ईयर भी देखा है कि दे वर वेरी अनलकी। वेरी गुड टीम, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीम स्पेशली इन दीज कंडीशन। उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। आप रबाडा देख लें, आप उस पर निगिडी देख लें, और नॉर्जे जो सबसे ज़्यादा तेज़ बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट, जो एवरेज 150 कर रहे हैं। सो यू नो उसके साथ वेन पार्नल का एक होना साथ, तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि ऑस्ट्रेलिया में आपके पास ऐसी पेस बैटरी है, 4 ऐसे पेसर्स हैं जो बाउंड्रीज़ को बड़े, मतलब बॉलर्स भी अच्छे हैं और जो बाउंड्रीज़ को यूटिलाइज भी बहुत अच्छा करेंगे। प्लस उनके पास एक ऐसा स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है शम्सी, जिसको काफ़ी टीमें जो उन्होंने स्ट्रगल किया है पिक करने में। सो ऑन पेपर अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड्स इन दिस वर्ल्ड कप। और प्लस पे देखें जिस तरीके से आके क्विंटन डिकॉक और उन्होंने स्टार्ट किया, उन्हें पता था बारिश है, उनको पता था कि मैच पूरा नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से इनिंग्स खेली या जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया, दे जस्ट केम आउट अटैकिंग। ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट था उनको कि उनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला होगा। मैंने पहले भी कहा था कि आपका मैच शुरू में बड़ी टीमों के साथ हो और बाद में हो तो उसका डिफरेंस ये होता है कि शुरू में यू हैव टू बी एट योर बेस्ट गेम। लेकिन अगर आप 1-2 मैचेस ऐसे खेल के बड़ी टीमों के साथ खेलते तो योर कॉन्फिडेंस लेवल इज़ डिफरेंट बिकॉज यू आर गॉट यूज टू द कंडीशंस के कंडीशंस, बाउंस, पेस कैसा हो सकता है। सो इनको ये एडवांटेज भी ज़रूर है। ओवरऑल देखा जाए तो आज एक चीज़ जो थोड़ी सी पॉजिटिव थी जिम्बाब्वे की साइड से थे कि माधवीरे जो है उन्होंने आज जो है स्कोर किया, जबकि आप उनके जो मेन बैट्समैन थे सिकंदर रजा, ग्रे कर्बिन या स्टीन विलियम्स, ये स्कोर नहीं कर सके। तो नीचे से आके माधवीरे ने कर दिया, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन कि हर मैच में कोई ना कोई बंदा आके पार्टिसिपेट ज़रूर कर रहा है और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। बट टू विन द T20 कॉम्पिटिशन और T20 मैच आपके पास 2 से 3 प्लेयर लाजमी होने चाहिए जो एटलीस्ट आपको 40+ 50 करें ताकि एक अच्छा टोटल जो है इन विकेटों पे वो कर सकें। ठीक है। अच्छा सलीम भाई, जिस तरह से ये बात करें कि 1-2 प्लेयर्स का होना मस्ट है, और ये भी एक चीज़ देखने में मिल रही है जिम्बाब्वे के आज बिल्कुल लास्ट पे जाकर बैटर्स ने जो है वो परफॉर्म, तो ये एक इक्वेशन बनती नज़र आ रही है कि हर इंडिविजुअल अपनी जगह पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलता हुआ भी नज़र आ रहा है, हमारी टीम के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह। नहीं विकी ने देखें कंप्लीट कवर कर दिया सारा कुछ।
ये देखें, ये छोटी टीमें हैं ना, इनमें यही हम पहले भी बात करते रहे हैं कि ये इनमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दो प्लेयर ने अच्छा स्कोर किया हो। अगर किया है तो वो फिर मैच जीते ही हैं, वरना ये स्ट्रगल ही करते हैं। एक आध कोई नीचे मिडल ऑर्डर में से स्कोर कर देता कोई है, एक चल जाता है। मगर आज एक चीज़ थोड़ा सा मुझे था कि ये इनको, मुझे ये समझ नहीं आई कि इन्होंने बॉलिंग क्यों की। देखें, आज बारिश भी थी, ओवरकास्ट भी था, और इनको पता था कि ओवर्स ऑल दो के मैच नहीं हुआ, मैच कंप्लीट नहीं हो सका, मगर इनको कभी भी ये पहले बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। उसकी रीज़न ये कि ये जो छोटी टीमें होती हैं, इनको अगर 9 ओवर का टारगेट अगर इनको मिल जाता तो ये कर भी सकते थे ना, पैनिक कर सकती थी टीम। वो बात वही है कि वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है यार, सुना वो एक बंदे के घर में मेहमान आ जाते हैं ना, ये ज़मावे ने आज वो किया है काम, तो वो हमसाये के पास चला जाता है, यार एक चारपाई चाहिए। वो कहता है यार मेरे पास चारपाई, दो तो चारपाई हैं, एक पे मेरी मैं सोता हूँ और एक मेरा बेटा सोता है, और दूसरे पे मेरी बेटी बहू सोती है और मेरी बीवी सोती है। कहते हैं यार चारपाइयाँ दो ना, तो वो सो तो सही। तो आज मैं देखें, मैच आप जीते ना जीते मैच की जो भी कंडीशन होती, कम से कम आपको टॉस जीत के एटलीस्ट जो है ना, वो पहले बारी नहीं लेनी चाहिए थी। जब आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो छोटी टीमों के कप्तान होते हैं ना, वो अनएक्सपीरियंस होते हैं, उनको एक्सपीरियंस कोई नहीं होता। तो सीख जाएंगे ना, हाँ, सीख जाएंगे, खेलेंगे सीख जाएंगे, बाबर की तरह खेलते रहेंगे सीख जाएंगे। नहीं, आप नाम क्यों ले रहे हैं? इस तरह कई टीम्स ऐसी हैं जो खिला के ला के फिर सिखाती हैं। देखें, इसमें एक और बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान को ये हो गया कि आज क्योंकि मैच जो है वो वॉश आउट हो गया, तो कि उनको कोई उनका, हालांकि अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका ने ऑलमोस्ट 3 ओवरों में 51 रन किया, उनका रन रेट बहुत हायर साइड होना था, लेकिन क्योंकि मैच ड्रॉ हो गया, एक पॉइंट मिला, तो नेट रन रेट काउंट ही नहीं किया। सो दिस इज एन अदर डिसएडवांटेज टू साउथ अफ्रीकन टीम। ये वैसे साउथ अफ्रीका टीम की बैड लक है विकी के, ये वर्ल्ड कप में ना, ये अच्छे जहाँ भी बड़ा टूर्नामेंट आता है ना, इनके साथ बड़ी बैड लक रही है ना, तो पीर सही नहीं बारिश इनको लेके जाएंगे। इस पे भी लतीफा याद आ रहा है? नहीं। अच्छा, आप पीर के पास लेके जा रहे हैं। क्विंटन डी कॉक के 47 और जिम्बाब्वे का अटैक, बॉलिंग अटैक हमने खेलना है। हम इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक की तरफ विकी भाई, आप ब्रेक लेना मुनासिब समझेंगे? हाँ, ले। नहीं, आप ब्रेक लेंगे, ये आपका कैमरा है। किसका? मैं? ये कैमरा आपका। कीप वॉचिंग क्रिकेट हंगामा। हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नहीं होना वो आप अपने आप को ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि हमने रहना एक साथ ही है। सबसे जाहिर है एज अ होस्ट मुझसे थोड़ी गलती हो रही होगी, कहीं पे सवाल बेहतर नहीं हो पा रहा होगा, कहीं पे सलीम भाई मेरी बात समझ नहीं पा रहे होंगे, वो मैं सवाल कुछ करता हूँ जवाब कुछ दे, इस तरह थोड़ी गलती हो रही है। रहना सबने साथ है और सर नहीं झुकाना मेरा, आपने रहना करते हैं, आपने सर नहीं झुकने देना अपना, ठीक है ना? आपने बहुत मैच जिताया, आप आइंदा भी मैच जिताएंगे। सलीम भाई, हाँ, कभी ये भी हो सकता है कि टॉस के बाद टीम भी चेंज हो सकती है। ये बाबर सलीम भाई, आपका जो लतीफ़ा आपने अमेंड किया है बड़ी अच्छी एफर्ट थी, लेकिन किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारे हम, सारों ने मिलके मेहनत की। अच्छी स्पीच दी है। अच्छा, थोड़ा मैं बता दूं, हारे क्यों आप? ये शाम से ना कोई बात करना चाहे? वैसे मैं एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान टीम नहीं आ रही, पूरा पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि ये मैच जो ऐसा होता है कि हर बंदे को तकलीफ़ होती है इससे। मगर मैंने कल हाइलाइट्स देखी तो मुझे यार थोड़ा सा, हमें 3 बार मौका मिला आखिरी ओवर में, मैं बाकी सारा मैच छोड़ देता हूँ कि आप कहाँ गलतियाँ हुई। गलतियाँ तो बेशुमार हुई, कप्तानी में बहुत बेशुमार, आमिर ने भी कल मेंशन बहुत किया था, बहुत जगह गलती हुई। देखिए आखिरी ओवर में ना हमें 3 दफ़ा अल्लाह ने मौका दिया कि हम मैच जीत सकते थे। अच्छा, हमने फ़ायदा नहीं उठाया। मैं वही आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखिए आखिरी ओवर में 16 स्कोर चाहिए था। पांड्या, ये दोनों एक्सपीरियंस माशाल्लाह करंट क्रिकेट खेल के आए हैं। मुझे ये बताएं कि पांड्या को अगर नवाज जिस बॉल पे वो आउट हुआ है ना, वो 6 बॉल करे ना तो वो 5 छक्के मारेगा उस बॉल पे। मतलब उसके मतलब का बॉल वो था, अल्लाह ने आपको मौका दिया, वो आउट हो गया। उसके बाद 5 बॉलों में नया बैट्समैन आया, सिंगल की, विराट ने दुक्का लिया,
फिर क्या हुआ, और फुल टॉस देता रहा वो। कोशिश पूरी हुई कि यार किसी तरह, मुझे ये फील हो रहा था कि इतना प्रेशर कौन सा है कि आप नो बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर रात को नो बॉल किया, 3 बॉलों में 6 रन हुए। उसके बाद फिर अल्लाह ने आपको मौका दिया आखिरी नहीं, 3 गेंदों में 5 स्कोर चाहिए था। विराट बोल्ड हुआ, 3 में 13 था। 3 रन हुए, 2 बॉल रह गए। सामने कौन आया खेलने के लिए? अब नया बैट्समैन आया, सेट बैट्समैन दिनेश दिनेश आया। कार्तिक खेल रहा था। कार्तिक सेकंड लास्ट बॉल पे स्टंप होता है, नया बैट्समैन खेलने आता है। अब मुझे दोनों क्रिकेटर बैठे हैं, मैं पूछता हूँ, इवन विराट कोहली ने जाके उसको कहा कि यार सिंगल लेनी है, 2 भाग के लेंगे, क्योंकि अगर उस वक्त वो बॉल बीच में करता, मैं कहता हूँ ऐसे करके भी फेंक देता, वो कभी ऊंची हिट ना मारता। क्योंकि अगर आउट होता तो इंडिया मैच हारता था कि नहीं हारता था। उसने उसने उस बॉल को भी बीच में नहीं किया यार, टांग से बाहर करके मेक श्योर किया। मैं अब क्या, मुझे तो यही लग रहा था कि यार हम मैच जीतना ही नहीं चाह रहे, कि टांग से बाहर बॉल की, मैच टाई हो गया, आखिरी बॉल पे स्कोर हो गया। तो ये मुझे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 3 बार मौका मिला हमें मैच जीतने का। जीतना क्यों नहीं चाहेंगे? जीतने के लिए यार तो फिर आपको बीच में बॉलिंग क्यों नहीं की? आप फुल टॉस फेंक रहे हैं, यहाँ फुल टॉस फेंक रहे हैं। क्या नीचे पानी लगा हुआ था विकेट को? क्या विकेट खराब था? क्या था विकेट को? आपने बॉल बीच में मुझे बताए ना। नहीं क्या मतलब जजमेंट का मसला है नवाज? नहीं यार, वैसे विकेट को पानी लगा हुआ था। देखिए बात ये कि बॉलर्स को हो जाते हैं, बॉलर्स इसमें judgment यार का ये मसला नवाज का calculation। एक ओवर में इतनी ज्यादा गलतियां जो है ना, वो गलती नहीं, लेकिन वो मेरा शुरू ख्याल है से question mark है। ऊपर से उठ चुका था आई ना। थिंक नवाज कभी इस तरह के, आई थिंक उसने इस तरह का इंटरनेशनल गेम में कभी इस तरह का प्रेशर ओवर नहीं किया, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि कभी उस पर ऐसी सिचुएशन नहीं आई। ये मुझे लगता है उसका ये पहला एक्सपीरियंस था कि इतने प्रेशर गेम में उसको ये लास्ट ओवर करना पड़ा इस तरह का। लेकिन जैसे अभी आपने वो बाबर की स्पीच दिखाई, उसमें उसने कहा कि जी हम सीखेंगे, गलतियां छोटी छोटी गलतियां, एक गलती होती है, समझ आ जाता है कि ये पहली दफ़ा हुई है, ठीक है कोई बात नहीं, सीखेंगे। ये जो कल हुआ है ना पाकिस्तान के साथ, ये पीछे 3-4 दफ़ा पिछले भी हो चुका है। सेमीफाइनल निकालने वर्ल्ड कप का, वहाँ उसका डिसीजन गलत था, जहाँ पे इमाद को ओवर करवाना चाहिए था, वो हसन को लेके आया, टर्निंग पॉइंट था, वो मैच जीत गया हमसे। वहाँ पे अगले ओवर में हारिस को वहाँ पे भी रन हुए। फिर एशिया कप में वहाँ ये सिचुएशन आई, हमसे पांड्या मैच लेके चला गया, 2 में 25 तक कितना वहाँ पे हारिस को हुआ। फिर कल फिर वही सिचुएशन आई, हमारे डिसीजन गलत थे, ठीक, और हम इसी तरह का क्रंच मोमेंट में हम मैच आ रहे। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, अब 4 सिचुएशन पे जहाँ पे इस तरह का प्रेशर सिचुएशन है, या मैच आ रहे हैं, अब मैच जीते नहीं है वहाँ से, जहाँ भी क्रंच मोमेंट्स आए हैं। फिर आपकी जो कप्तानी की मिस्टेक्स हैं वो सेम है, आपको यही नहीं पता चल रहा कि किस टाइम मैंने किस बॉलर को बॉलिंग करवानी है, बॉलर्स मैंने रोटेट कहाँ पे करने हैं, किस सिचुएशन में करना है। कल भी जैसे हमने फिर बात की है, मेरे लिए 2 ही टर्निंग पॉइंट थे, मैं अभी भी कहता हूँ। एक जो 12वां ओवर नवाज को करवाया गया, ठीक, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई 6 ओवर जब पावर प्ले खत्म होता है तो 7वें से स्पिनर्स नहीं स्टार्ट कर देना है और 7 से 12-13 तक उसने खत्म कर देना है, ऐसे नहीं होता। T20 सिचुएशन के हिसाब से चलना है आपको कि यहाँ पे मुझे फास्ट बॉलर लगाना चाहिए या स्पिनर लगाना चाहिए। फिर दूसरा जो मोमेंट था हारने का, वो वही था जो 3 में 48 थे और आपने हारिस को ओवर नहीं करवाया। तो ये एक दफा नहीं गलती आप कर चुके, आप पीछे से गलतियां करते हुए आ रहे हैं, तो आप सीख नहीं रहे। आप क्या तो रहे हम सीखेंगे, लेकिन सीख नहीं रहे। नहीं सीखेंगे विकी भाई। मगर डॉक्टर सलीम भाई, यार, मगर देखें, सॉरी मैं विकी से आप बोले। देखें, आपने जब मार पड़ी थी ना, तो आपको उसी वक्त, उसी टाइम जब 24 हो गया था, अब हर ओवर में तो मार नहीं पड़नी थी। मैं बार बार कहता हूँ कि इसको उसको ओवर करवा देना चाहिए था, इफ्तिखार की कह रहे हैं, इफ्तिखार को। अच्छा, इफ्तिखार को, ताकि आप एंड में अपने स्पिनर का ओवर बचाते ही नहीं यार। हमेशा आपको पता है स्पिनर को मार पड़ती है, तो आपने ये कितनी दफ़ा इस तरह की गलतियाँ कर चुके हैं कि आप स्पिनर का ओवर रखना तो सबसे मुश्किल आसान काम है ना दूसरी टीम के लिए, तो आप ये बार बार गलतियाँ कर रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं आमिर कि ये आप बार बार गलतियाँ ऐसे में जब जहाँ पे नवाज एक फुल टाइम बॉलर है और फिर विराट जैसे सेट बैट्समैन है, तो पार्ट टाइम बॉलर के साथ भी कोई अनहोनी हो जाती। देखिए बात ये है कि नवाज ने जो कल ओवर किया ना, दुनिया का कोई भी स्पिनर होता ना तो ही बहुत अंडर प्रेशर।
फुल टॉसेस भी किया उसने, मौका हमें ज़रूर मिला, एक टाइम पे लगा जब पांड्या पहली गेंद पे आउट हो गया, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन वो आउट हो गया, हमारे पास एक मौका आया। फिर हमारा आई थिंक काफ़ी इस चीज़ पे बहस हो रही है कि नो बॉल था जो इस पे विराट ने छिक्का मारा है, और इसमें ब्रेक के बाद तफसील हम से बात कह रहे हैं कर कि था, कोई कह रहा नहीं था, वो देखिए एंड ऑफ द डे उससे पहले मुझे ऐसा फील हुआ कि जो कार्तिक को एक फुल टॉस हुआ जो उसने निकल के खेला, दैट वाज आल्सो हमारे लिए फेवरेबल हो गया था कि वो नहीं कॉल हुआ, उसको दे डिडंट कॉल दैट अ नो बॉल, क्योंकि वो शायद निकला या जो भी था। प्रेशर सिचुएशन में कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा स्पिनर है, वो 15-16 रन विराट कोहली, हार्दिक पांड्या के सामने मुझे नहीं लगता कि वो रोक सकता था। रोक लेता तो दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट अचीवमेंट। बट ये जो बाबर की स्पीच है, वो इस अच्छी स्पीच है इन अ वे कि अपने टीम को, अपने लड़कों को मोटिवेट करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि आप मोटिवेट करें और आप उसको लेके चलें और उनको करें आप मोटिवेशन के, ठीक है कि वो उनका जो एक माइंड सेट है, मैच हारे हुए हैं, पार्ट ऑफ द गेम, ये वो सारा कुछ। बट येस द थिंग इज़ कि जितनी भी बात हुई है वो किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं की गई। अगर आप थ्रू आउट जितना भी मैच का लोगों का सुन लें, किसी एक के ऊपर भी आपने किसी को टारगेट नहीं किया आप लोगों ने। और वही बात जो आमिर की बात है, मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान मैच किधर हारा है, तो मैंने कल भी आपको बात की थी, ना ये शाहीन की वजह से हारे, ना ये हारिस की वजह से हारे, ना ही नवाज की वजह से हारे। ये हारे हैं कि उस टाइम पे 18वां ओवर जो था वो हारिस रऊफ का बनता था। मैं यहाँ पे बैठ के ये कह रहा हूँ, हो सकता है मुझे ये लगता हो सकता है आमिर मेरे से इस बात पे एग्री ना करे, हो सकता है आप मेरे से इस बात पे एग्री कर लें। सो हर एक का एक डिफरेंट ओपिनियन है, एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। बट फॉर मी, आप हमेशा अपना मेन बॉलर ला के मैच को ख़त्म करते हैं, नहीं कि उसको लिंगर ऑन में लेके जाते हैं। एंड में आपके फास्ट बॉलर्स या आपके मेन बॉलर्स के ओवर बचाना काम नहीं है, उनको यूटिलाइज करना काम। आई थिंक वो गलती हुई है। बाबर की बातों को सुन के एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आप तीनों से वही सवाल बारी बारी में करूँगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com। पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया, बाबर ने ड्रेसिंग रूम में क्या कहा इस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो इन सब की बातों से मैंने फिर सोचा कि पूछ लिया जाए एक एक करके आप सब भी। ये जो एक लगी बंधी एक खुली हुई तकरीर है कि जिसमें हम बहुत अच्छा खेले, हम सबसे गलतियाँ हुई, हम अपनी मिस्टेक्स पर काबू पाएंगे और हम इंशाल्लाह आइंदा से नहीं करेंगे, ये बड़ा एक सियासी सा बयान है। हम पिन पॉइंट क्यों नहीं करते सिचुएशन को? कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बोला हाँ यार इट वाज माय एरर कि मैंने बाय द बुक चला, वो 13वां ओवर अगर मैं तुमसे करवा लेता, फलाने तुम्हारी लेंथ का मसला है, लेट्स वर्क ऑन इट, ताकि हम नेक्स्ट टाइम। शायद कप्तान और मैनेजमेंट बैठ के डिस्कस करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे। नेक्स्ट टाइम फिर वो हमें नजर नहीं आता। लेकिन बात वही है कि नजर आना चाहिए डिफरेंस। जैसे कि अभी मैंने आपको चार चीजें पिछली भी दिखाई कि यहाँ पे ये मिस्टेक, सेम मिस्टेक्स हुई हैं। तो ये फिर आपको एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर आपको लर्न करना पड़ता है, क्योंकि अब आपके पास जो है ना मार्जिन नहीं है गलतियों का मार्जिन नहीं है। अगला, अब मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि आपका डू एंड डाई गेम है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब जहां तक मुझे लगता है, जब आप अपने आप को अब इस सिचुएशन में रखो ना कि अब मैं टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकता हूँ, अब इंडिया वाले मैच से अब आप ज्यादा प्रेशर में होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं टूर्नामेंट से बाहर हो सकता हूँ। तो जब ज्यादा प्रेशर आता है तो फिर अगर आप छोटे प्रेशर में ज़्यादा गलतियां करते हो, तो जब ज़्यादा प्रेशर आएगा तो आप क्या करोगे? तो ये अच्छा है कि आपके अगले 2 गेम्स थोड़े से आई थिंक ईजी हैं कि आप बैठें, रियलाइज़ करें। जैसे बाबर ने स्पीच में भी बोला कि छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, उनको हम देखेंगे, रियलाइज़ करें। अल्लाह करे, आई होप के रियलाइज़ करें कि साउथ अफ्रीका के गेम्स आपके पास मार्जिन नहीं है इन गलतियों का। विकी भाई सेम चीज़ कि ये पिन पॉइंट सिचुएशन पे जाते हैं और फिर अगर उस पर काम करते हैं तो वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं होती? एक आम देखने वाले का सवाल है। देखिए एग्जीक्यूशन जो है ना वो एज अ प्लेयर आपने खुद करनी है। मुझे होमवर्क करवा दिया जाता है नेक्स्ट पे, आप मैनेजमेंट पे मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म की फिंगर पॉइंट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग जब इस प्रोसेस से हम लोग खुद गुजरे हुए, आमिर भी गुजरा, मैं भी गुजरा हूँ, कि जब हम लोगों ने तैयारी करनी होती है ना, तो हम अपनी मर्ज़ी से तैयारी करते हैं, हम अपने तरीके से तैयारी करते हैं, एंड वी डू एवरीथिंग। बॉलिंग मीटिंग भी होती है, बैटिंग मीटिंग भी होती है, उसमें आपको चीज़ें बताई भी जाती है, आपको समझाई भी जाती हैं। एक आपको एक्शन ऑफ प्लान दे दिया जाता है कि आपने इस प्लान को फॉलो करना, ठीक है जी। अब एज अ प्लेयर आप जाके उसको एग्जीक्यूट ना करें तो इसमें गलती आपकी, वो किसी बाहर वाले मैनेजमेंट की नहीं है कि जी बॉलिंग कोच ने नहीं बताया, बैटिंग कोच ने नहीं बताया, टीम ने नहीं बताया। देखिए ये खुद समझना पड़ता है। मैंने कल भी एक बात की थी, हमारे कॉलीग्स हैं, बट
जितनी क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं रेगुलर, इनको ये चीज़ें समझनी चाहिए। हमने इंडिया को मैच दिया है, इंडिया ने हमें मैच नहीं हराया, सिंपल इज दैट। विराट का अगर आप इंटरव्यू देखें उसमें भी उसने कहा कि जब 3 में 48 रहा तो मैं हार्दिक से कह रहा था कि पता नहीं, क्योंकि बीच में एक हारिस का ओवर भी है तो वो मुझे कह रहा था नहीं हम कर सकते, तो इवन विराट जैसा बंदा श्योर नहीं था। देखिए ये बात है कि जब आप क्रिकेट में चेस करते हैं या आप बॉलिंग भी करते हैं ना, तो यू हैव अ प्लान, आप उसकी गेम अवेयरनेस देखें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हार्दिक पांड्या आपको कभी भी ऐसे खेलता हुआ नजर नहीं आएगा जैसे उसने कल खेला, लेकिन उसकी गेम अवेयरनेस देखें कि जब आप विराट कोहली का इंटरव्यू सुनते हैं तो विराट कोहली कहता है ही वॉज द वन पुशिंग मी के लेट्स टेक इट डीप और हम जीत जाएंगे। तो अगर हार्दिक जैसा, पांड्या जैसा बंदा अपनी गेम चेंज कर रहा है सिचुएशन को देख के कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, कल उससे स्कोर नहीं हुआ, ही हैज बीन नोन फॉर बिग हिटिंग, बिग हिटर, फिनिशर कहते हैं उसको इंडिया का, ठीक है, उससे हिट नहीं लगी, ही ट्राइड, लेकिन उसने अपनी विकेट ऐसे नहीं दी, मैच निकाल गया, ठीक है, उसने मैच निकाला, वो कोहली को साथ लेके गया। जब 3 for 48 रह गया तो दुनिया में आप 90% ये समझते हैं कि मैच आप जीत के हैं, ठीक है जी। लेकिन विराट कोहली का अगर आप इंटरव्यू सुने तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ ये पता था कि 2 बाउंड्रियां शाहीन को और 2 बाउंड्रियां हारिस राउफ को मारनी है, तो वी विल बी इन द गेम। सो दैट इज मैच अवेयरनेस। मैच को रीड कितना अच्छा किया उन्होंने आखिरी ओवर तक मैच को लेके गया। दे न्यू कि मैच दूर जा रहा है, बट they let it go close। वहाब भाई ने बात की है कि उन्होंने रीड किया गेम को। इनकी बात से मुझे यही याद आया, हम बात करते हैं मैचअप्स की, ठीक, इसमें बात आती है मैनेजमेंट को भी आपको करना चाहिए, क्योंकि आप बाहर बैठे हुए, आपका भी एक रोल है। जब आपको पता है कि इस टाइम मैचअप्स क्या है, तो जब 3 में 48 रहता था तो आप भी बाहर से, तो अगर कप्तान को प्रेशर में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, नहीं समझ आता, आप भी तो बाहर बैठे हुए ना, आपका भी कोई रोल है, आपको भी पता होना चाहिए कि इस टाइम बेस्ट मैचअप क्या है। हमारा काम है कि मैसेज भेज दें कि यहाँ पे हारिस बेस्ट मैचअप है, आप कर सकते हो। आई होप किया हो, देखे, लेकिन करना चाहिए। आप जब गलतियां हारते हो ना तो बहुत सी गलतियां सामने आना शुरू हो जाती है, हर बंदा बात शुरू कर देता है, यही मैच जीत ये नहीं होना चाहिए, वो खत्म हो जाता है। अब देखिए एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। फॉर मी नसीम शाह अच्छा फील्डर है, बट ही इज नॉट द क्विकेस्ट, ठीक है जी। आपने 5 बंदे बाउंड्री पे लिए हैं, जब उनको नसीम बाउंड्री पे क्या चाहिए, और 2 और नसीम जो है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज लॉन्ग ऑन, उधर नसीम खड़ा हुआ, और विराट ने वहीं से अगर वहां पे हारिस होता, शादाब होता, शान होता, शाहीन भी तो खैर शॉर्ट हर्डमैन पे तो उसका इशू था, लेकिन आपके पास जो बेस्ट, शादाब या हारिस में से होना चाहिए, मतलब हारिस, शादाब मिड विकेट, आसिफ अली को हमने देखा स्क्वेयर लेग था, शादाब हमने देखा मिड विकेट था, दैट वाज गुड। लॉन्ग ऑन पे तो आपके पास एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए ना जो क्विकेस्ट है, नहीं, एंड ही वाज द क्विकेस्ट वाज, अगर आपको बॉलर ही रखना तो द क्विकेस्ट वाज कि आप हारिस रऊफ को रखते, और अगर मिड ऑफ पे रखना था तो फिर ठीक है। सो दिस इज, देखिए हम गलतियां बहुत ज्यादा निकाल सकते हैं, हम गलतियां निकालने नहीं आ रहे, बट दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच इज गेम अवेयरनेस। आई कैन अंडरस्टैंड कि बाबर को उस वक्त एज अ कैप्टन ही हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है, कि उसको हर एक चीज देखनी है, समझन ये वो, बट उसके साथ जितने थे, रिजवान था, ही शुड हैव टोल्ड हिम कि यार उसको उधर से चेंज कर दो, उधर हारिस रऊफ को, हारिस रऊफ इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट एंड क्विकेस्ट फील्डर है पाकिस्तान का। So, ये चीजें आपके साथ जो प्लेयर हैं उनको बताना चाहिए था, शादाब को बताना चाहिए था, सबको बताना चाहिए था। सलीम भाई, ऐसे मैचेस में प्रेशर गेम चल रहा है, आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जगह पे ऑक्यूपाइड हैं, आपके वाइस कैप्टन का एक रोल है, फिर मैनेजमेंट की तरफ से कोई रीडिंग का मसला रह गया, या इंटेंट, या ओवरऑल इतने ऑक्यूपाइड थे कि उन्होंने राइट लेफ्ट नहीं देखा, बाय द बुक चलना बेहतर समझा? यार असल में ये प्रेशर वाला, जैसे बात कर रहे हैं कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सीनियर प्लेयर का ऐसी सिचुएशन में ना, सीनियर प्लेयर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो जाके आपको, अगर आपके कैप्टन को समझ नहीं आ रही उस वक़्त और वो गलत डिसीजन आप समझते हो कि ले रहा है, उससे नहीं समझ आ रही उसको, तो आप जो है ना, आप जाके उसको बता सकते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, इसको आप, मैं क्यों कहता हूँ कि फास्ट बॉलर के साथ एक सीनियर बंदा खड़ा होना चाहिए जो उसको बताए, उस वक्त उसको कहे कि यार ये तुमने इधर बॉल करनी है, इधर बॉल करनी है। तो ये देखें, कप्तान, अगर हम कप्तानी की बात करते हैं तो कप्तान फिर इतने सालों के बाद भी अगर आपको कप्तानी नहीं आती तो फिर मेरा ख्याल है कप्तानी नहीं करनी चाहिए। देखें ना, अगर आप बार बार गलतियाँ कर रहे हैं तो फिर बेहतर है कि आप अपनी इंडिविजुअल गेम पे देखें, बहुत सारे लोगों ने छोड़ी कप्तानी, तो आपको अगर कप्तानी, आप गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं तो फिर कप्तान की
छोड़ देनी लेकिन चलें कोई बात नहीं, कुछ लोगों का इसरार है कि जब तक खेलेंगे नहीं, तजर्बे नहीं करेंगे, सीखेंगे कैसे, और सीखने के लिए यकीनी तौर पर मैदान हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह ये लड़के जल्द सीखेंगे। हमारा वक्त ख़त्म हो गया, हमें इजाज़त दीजिए, हम इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।